अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एशिया की। इसके मैप को डिस्कस करेंगे और इसकी डिफरेंट बाउंड्रीज़ को डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द रीजन्स ऑफ एशिया। सिक्स मेन रीजन्स हैं एशिया के अंदर। जिनके पॉलिटिकल मैप्स, कंट्रीज़ और बाउंड्रीज़ को हम डिस्कस करेंगे और इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि हमें एशिया के मैप को लर्न करने में बहुत आसानी हो। तो पहले हम बात कर लेते हैं एशिया की ओवरऑल और इसकी बाउंड्रीज़ की। दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स में एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। लोकेशन कहाँ पे है? तो पहला क्वेश्चन ये है, वेयर इज़ एशिया लोकेटेड? एशिया की बाउंड्रीज़ कौन सी हैं? नॉर्दर्न साइड की बात करें तो नॉर्थ में आर्कटिक ओशन आता है। आर्कटिक ओशन के साथ एशिया का एक रीजन जिसको हम नॉर्दर्न एशिया कहते हैं वो लोकेटेड है, जिसमें एक ही कंट्री है, दैट इज़ रशिया। उसकी डिटेल हम बाद में पढ़ते हैं। पहले हम इसकी बाकी बाउंड्रीज़ की बात करते हैं। तो इसके ईस्ट में पैसिफिक ओशन है और साउथ में इंडियन ओशन है। साउथ वेस्ट की बात करें तो इसमें रेड सी, अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन सी है और ब्लैक सी है। ये छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ हैं जो कि इसके साउथ वेस्ट में आती हैं। और वेस्ट की बात करें तो इसमें यूरोप है। तीन तरफ मेनली तीन तरफ वाटर बॉडीज़ हैं और चौथी तरफ यूरोप है। एशिया के मैप को हम देखें तो इसके डिफरेंट रीजन्स को हमने डिफरेंट कलर से प्रोमिनेंट किया हुआ है। नॉर्थ की तरफ देखें तो एक पिंक पोर्शन आता है जिसको हम नॉर्दर्न एशिया कहते हैं। इससे नीचे दो पोर्शन है, एक ब्लू है और दूसरा येलो है। ब्लू वाले को हम सेंट्रल एशिया कहते हैं। येलो पोर्शन ईस्ट एशिया है। इन दोनों के नीचे सेंटर में साउथ एशिया है। साउथ एशिया के वेस्ट में वेस्ट एशिया है और साउथ
और ऑपोजिट साइड पे साउथ ईस्ट एशिया है। तो डिटेल में बात करते हैं पहले नॉर्थर्न एशिया की। नॉर्थर्न एशिया में एक ही कंट्री आता है जिसको हम रशिया कहते हैं। एक लार्ज टेरिटरी है जो कि बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा यूरोप में आता है और दूसरा मेन बड़ा हिस्सा एशिया में आता है। इन दोनों हिस्सों को डिवाइड यूराल माउंटेन्स करती हैं, जो कि एक नेचुरल बाउंड्री है इन दोनों के दरमियान। एशियन पार्ट ऑफ रशिया फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिनको हम यूराल रीजन, साइबेरिया और फार ईस्ट में डिवाइडेड करते हैं। $5.1 मिलियन स्क्वायर माइल की टेरिटरी इसकी आर्कटिक ओशन के साथ लगती है नॉर्थ वाली साइड पे। यूरोपियन रशिया वेस्ट में है और इसके ईस्ट में बेरिंग सी है। साउथ की बात करें तो साउथ में 3 कंट्रीज़ के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है, जिसमें काज़ाकिस्तान है, मंगोलिया है और चाइना है। तो एशिया के इस पार्ट को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक ही कंट्री है जिसका मेन पार्ट नॉर्दर्न एशिया है और दूसरा पार्ट यूरोपियन रशिया है। अब हम अगले पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सेंट्रल एशिया की। अनदर वेरी इजी रीजन। इसको याद करने की सिर्फ एक ट्रिक है कि इसके सारे कंट्रीज़ के एंड पे स्थान आता है। ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनको हम कार्ड्स कंट्रीज़ भी कहते हैं या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी कहते हैं। इसमें काज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है और ताजिकिस्तान है। इसकी बाउंड्रीज़ की बात करें तो इसके ईस्ट में कैस्पियन सी है, वेस्ट में चाइना है, नॉर्थ में अफ़गानिस्तान है और इसके साउथ में रशिया है, जिसे हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तीसरा पार्ट हमारा ईस्ट एशिया है, जिसका सबसे बड़ा कंट्री चाइना है। चाइना के नॉर्थ में मंगोलिया है, आइलैंड है जिसे हम ताइवान कहते हैं, और इसके ईस्ट में देखा जाए तो 2-3 कंट्रीज़ हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान, जे शेप जापान है। इस तरह हमारा ईस्ट एशिया भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसकी बाउंड्रीज़ की बात करें तो इसके नॉर्थ में रशिया है, जिसके 2 मेन पार्ट साइबेरिया और फार ईस्ट आते हैं। इसके साउथ में एशिया,
का एक और रीजन जिसे हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं वो आता है। साउथ वेस्ट की बात करें तो उसमें साउथ एशिया है और इसके वेस्ट में सेंट्रल एशिया है। ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे एक वाटर बॉडी है जिसे हम पैसिफिक ओशन कहते हैं। साउथ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे माइक्रोनेशिया है जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं और इनको कंसीडर किया जाता है कि ये ओशनिया के भी पार्ट हैं। तो इस तरह ईस्ट एशिया भी एक बहुत ही आसान रीजन है जिसको लर्न करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, हम इसे कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साउथ एशिया है जो कि हमारा अपना ही रीजन है जिसमें दो मेन कंट्री पाकिस्तान और इंडिया, इसके अलावा अफ़गानिस्तान और छोटे छोटे कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें आइलैंड है श्रीलंका, मालदीव और इंडिया के साथ कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें नेपाल है, भूटान है और पाकिस्तान से अलहदा किया हुआ हिस्सा बांग्लादेश है। इसकी बाउंड्रीज़ को हम डिस्कस करें इसके साउथ में इंडियन ओशन है और नॉर्थ में कुछ पहाड़ी सिलसिले हैं जिनमें हिमालयास है, कराकोरम है और पामीर माउंटेन्स हैं। रीजन्स की बात करें तो क्लॉकवाइज में डिस्कस करें तो साउथ एशिया के वेस्ट में वेस्टर्न एशिया है, उसके बाद सेंट्रल एशिया आ जाता है, उसके साथ ईस्ट एशिया आ जाता है और फिर साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है। इस सारे क्लॉकवाइज रीजन्स के सेंटर में साउथ एशिया है। साउथ एशिया के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं साउथ ईस्ट एशिया को। इसके मेन कंट्रीज़ में थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपाइंस है। इसके नॉर्थ में ईस्ट एशिया है, इसके वेस्ट में साउथ एशिया और बे ऑफ बंगाल है और ईस्ट में ओशनिया और पैसिफिक ओशन है और इसके साउथ में ऑस्ट्रेलिया और इंडियन ओशन है। अब हमारा आखिरी पार्ट दैट इज़ वेस्ट एशिया, उसको डिस्कस करते हैं। वेस्ट एशिया को याद रखने का आसान तरीका ये है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं रीजन्स के अंदर। पहले हम मेन दो रीजन में डिवाइड करते हैं, एक को हम कह लेते हैं मिडल ईस्ट एंड सेकेंड वन इज़ कॉकेसस। इसकी बाउंड्रीज़ अफ्रीका से भी लगती हैं और दूसरी साइड पे यूरोप से भी लगती हैं, जो कि वाटर वेज की सूरत में ये उनसे अलग होता है, सेपरेट होता है। और वेस्ट एशिया के दरमियान एस्थमस ऑफ सुएज है जो कि इजिप्ट में है और वेस्ट एशिया और यूरोप के दरमियान कुछ वाटरवेज हैं, कुछ टर्किश वाटरवेज हैं और कुछ ग्रेटर कॉकेसस के वाटरशेड्स हैं। ऑलमोस्ट 12 वाटर बॉडीज़ हैं क्लॉकवाइज इस रीजन के अराउंड जो कि पाई जाती हैं।
जिनमें एजियन ऑफ सी है, सी ऑफ मरमरा है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, अरेबियन सी है, द गल्फ ऑफ अदन है, रेड सी है, गल्फ ऑफ अकाबा है, गल्फ ऑफ सुएज है और मेडिटेरेनियन सी है। इनकी डिटेल हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मिडल ईस्ट के अंदर। मिडल ईस्ट को अगर आसानी से याद करना है तो इसमें एक मेजर पार्ट अरेबियन पेनिनसुला का है और कुछ फर्दर कंट्रीज़ है जो कि मिल मिला के मिडल ईस्ट को कंप्लीट करते हैं। मेडिटेरेनियन सी इसके नॉर्थ वेस्ट में है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी इसके नॉर्थ में है, रेड सी इसके वेस्ट में, गल्फ ऑफ अदन एंड अरेबियन सी इसके साउथ में है, गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ एंड पर्शियन गल्फ इसके साउथ ईस्ट में है। फर्दर आप फर्दर कॉन्सेप्ट आप मैप को देखें तो बहुत अच्छे तरीके से ये सारी वाटर बॉडीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये कहाँ कहाँ पे इसके अराउंड पाई जाती हैं। अब बात कर लेती हैं कॉकसेस की। कॉकसेस ब्लैक सी और कैस्पियन सी के सेंटर में पाया जाता है। इसके अंदर आर्मीनिया है, अज़रबैजान है, जॉर्जिया है एंड साउथर्न रशिया है। कॉकसेस जिसको हम ग्रेटर कॉकसेस माउंटेन रेंज भी कहते हैं, ये नेचुरल बैरियर कंसीडर किया जाता है ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के दरमियान। In this way, we have discussed all the regions of Asia. इस इंफॉर्मेशन और मैप्स की मदद से आप इन सारे रीजन को बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं।